कैसे आप सभी आए हो, बढ़िया होंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए गिफ्ट है फ्रॉम माय साइड। और ये वीडियो आप ये लगा के चल सकते हो कि बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, जो स्ट्रैटेजी मैं पर्सनली यूज करता हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। और इस 70,000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में मैं आप लोगों को ये बेसिकली आपको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप 70,000 सब्सक्राइबर तक हमारे साथ में हैं। और दूसरी बात, आपको 5% स्ट्रैटेजी मिलने जा रही है, जो कि आपका ऑप्शन सेलिंग के लिए है। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना दिमाग लगा लेना कि मार्केट में कैसे ट्रेड लेना और कैसे ट्रेड नहीं लेना, बस इतना लगा लेना। बाकी आपको चार्ट्स भी देखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको चीजों को समझने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा आपका कुछ भी एडजस्टमेंट्स नहीं है, इसमें बहुत छोटा सा एडजस्टमेंट है। और आपको पर वीक 2 से 2.5% का मूवमेंट, 2 से 3% का रिटर्न मिलेगा। मंथ के एंड में आप आराम से एंजॉय करो और एंजॉय करके आप अपना आराम से पैसा कमाओ, राइट। तो नाउ द क्वेश्चन इज अराइज, इज स्ट्रेटेजी क्या। इस स्ट्रेटेजी के अंदर में बेसिकली आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी आपका हम एक से 2 दिन का बैक टेस्ट करेंगे। 1 से 2 दिन का बैक टेस्ट करेंगे, मीन्स 1 से 2 एक्सपायरी का बैक टेस्ट करेंगे, जिसके लिए हम यूज करेंगे ऑप्स्ट्रा। ठीक है। तीसरा, इस ट्रेडिंग के अंदर में थोड़े लॉजिक में बता दूं कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है। आपको ट्रेडिंग, ये जो ट्रेडिंग है, इस ट्रेडिंग के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको जस्ट कम टू डे 1। डे 1 पे आपको वापस आना है। ठीक है। डे 1 पे आने के बाद में आपको डेली टाइम फ्रेम की कैंडल पे आना है। आपको जो ये ट्रेड लेना है वो बेसिकली लेना कब है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये ट्रेड लेना है आपको हमेशा फ्राइडे 10 बजे। फ्राइडे 10 बजे ट्रेड लेना है ये। आई रिपीट, फ्राइडे 10 बजे आपको ये ट्रेड लेना है। और आपको थर्सडे थर्सडे तक इसे होल्ड करना है। सिर्फ ये एक वीक का होल्डिंग ट्रेड है। कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, दिमाग में ज्यादा जोर नहीं डालना है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ज्यादा जोर नहीं डालना है। आपको सिर्फ कौन से प्रीमियम उठाने में, उन प्रीमियम्स की बस बात कर दूंगा। उन प्रीमियम में कभी भी कोई मोमेंटम हो तो आपको उस तरीके से निकालना और चलना, उस तरीके से आपको ट्रेडिंग करना, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको फ्राइडे को 10 बजे, 10 बजे क्यों, क्योंकि थोड़ा मार्केट साइड में रहेगा 10 बजे। 10 बजे के दिन आपको, फ्राइडे को 10 बजे के दिन 10 बजे आपको एक कॉल उठाना है और एक पुट उठाना है, जिसका प्रीमियम 150 रुपए, जिसका प्रीमियम 150 रुपए होगा। आई रिपीट, 150 के आसपास। सर क्या 140 भी चल सकता है, सर 160 भी चल सकता है? आंसर इज यस, लगभग 150 के आसपास होगा कॉल और पुट का प्रीमियम, राइट। अभी 150 रुपए का प्रीमियम होगा। जो भी प्रीमियम फर्स्ट टाइम मान लो कॉल साइड पे है, 150 रुपए का प्रीमियम है। मार्केट फ्राइडे के दिन ही या थर्सडे सैटरडे के दिन ही मार्केट ऊपर चलेगी, भाग भी ऊपर, तो उसका एसएल है 200 रुपए का। 200 रुपए मतलब 150 प्लस 50 रुपए, टोटल प्रीमियम 200 रुपए। जब भी 5 मिनट की कोई भी कैंडल 200 के ऊपर जाएगी, तो आपको क्या करना है, आपको इसी के अंदर में, बहुत ही सिंपल, आपको इसी के अंदर में जो स्ट्राइक प्राइस आपने सेल किया होगा, उस स्ट्राइक प्राइस का नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस बाय कर लेना, और ऐसे पुट साइड पे ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस बाय कर लेना। समझ में नहीं आया सब? चलो हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिसमें आपको समझ में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी या पड़ेगी, वो आपको मैं बताता हूँ। एक रेंडम एक्सपायरी ले लेते हैं। वी विल एक्सप्लेन फ्रॉम 1 जनवरी। इस महीने की स्टार्टिंग में क्या आपको सर निफ्टी में करना है, बैंक निफ्टी? इट्स अ बैंक निफ्टी ट्रेडिंग, ओके। सबसे पहले अभी मैं क्या इधर एक एक्सेल शीट बनाऊंगा आप लोगों के लिए, राइट। एक्सेल शीट बनाऊंगा, जस्ट कम टू द एक्सेल शीट। और इस एक्सेल शीट के अंदर में आप लोगों को मैं बताऊंगा फ्रॉम, देखो आप जनवरी, इसकी पूरी बैक टेस्ट करेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सॉरी मैं इसको ऐसे ही स्प्लिट ना कर लूं, और मई। अभी आपको पता है मई के कितने महीने हुए कितने नहीं। अभी आपको वीक ले लेते हैं, फर्स्ट वीक, ऐसे वीक करते हुए आपका बेसिकली, ठीक है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। अब आपका पर वीक कितना कितना प्रॉफिट हुआ, और हमने कितना, हम इसमें जो डिप्लॉयड कैपिटल है वो मान के चल रहे हैं, वी हैव 1 लाख टू 1.5 लाख, मतलब 1 लाख से 1.5 लाख रुपए एक लॉट के लिए चाहिए। कैसे लेना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से। जनवरी की एक्सपायरी पे आएंगे। कम टू जनवरी एक्सपायरी ऑफ अ थर्ड, 6 की पहली एक्सपायरी है, आपको फ्राइडे को ट्रेड लेना है। तो फ्राइडे पे आओगे तो आपका 6 थर्सडे, और फ्राइडे बनता है आपका 31 तारीख का।
इसको 10 बजे ट्रेड लेना, 10-10 5 बजे का, कोई भी प्रीमियम उससे कोई लेना देना नहीं। जो भी पुट का प्रीमियम 150 चल रहा हो, 150 प्रीमियम को आपको शॉर्ट करना है। फिर कॉल साइड पे आना है तो कॉल साइड का भी प्रीमियम 150 रुपए का शॉर्ट करना है। और हमें दूर के ऑप्शन बाय करने हैं जो भी 4-3 रुपए के होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रीमियम कम लगेगा। सर समझ में नहीं आया? डोंट वरी, आई विल शो यू इन बेसिकली योर जीरोधा कि कितना फंड लगेगा। ठीक है ना? आप कहीं भी चले जाओ। अभी देखो, अभी 31 तारीख के बाद में अगर आप मार्केट को ध्यान से देखेंगे, 31 दिसंबर के बाद में मार्केट ने, अभी आप देखेगा कि 31 तारीख के बाद में मार्केट सिर्फ स्ट्रेट 11% की ऊपर की रैली मारी। तो मतलब इसमें तो मेरे को लॉस पक्का है, बट देखते क्या लॉस होता ही नहीं होता। अब इन दोनों स्ट्राइक प्राइस को देखना, इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम, जो भी प्रीमियम पहले 200 को टच करेगा हम उससे एडजस्टमेंट करना। मान लो 31 तारीख को हमने 200 के आसपास 30-30 मिनट से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना? 30-30 मिनट से आगे बढ़ाएंगे। अभी इसके अंदर 30 तारीख को एग्जैक्टली आता है कि 31 तारीख को कोई मोमेंटम आया था। 31 तारीख को ज्यादा कोई मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिला, जो मॉर्निंग में मिला मिला, उसके बाद में नहीं मिला। अभी आप देखिए 3 तारीख को आप देखेंगे तो 3 तारीख को बहुत बड़ा मैसिव मूव मिला हुआ है, 3 जनवरी को। अभी आप देखिए आपको ऑलरेडी 1100 1300 1200 का प्रॉफिट चल रहा है। अब इसमें डिप्लॉयड कैपिटल कितना है सर पता नहीं। मैं आपको अभी काइट पे लेके चलता हूँ। काइट मेरा जो बेसिकली जीरोधा का अकाउंट है, उस अकाउंट पे लेके चलता हूँ और ऑर्डर पे जाकर के बास्केट ऑर्डर पे प्ले करता हूँ। और मान लो मैं इस ट्रेड को लेना चाहता हूँ। अभी बैंक निफ्टी कहाँ है? बैंक निफ्टी का भी करंट प्राइस है अगर आप देखेंगे तो 34,200। तो मान लेता हूँ मैं 34,200 का कॉल पुट, 34,200 का कॉल पुट एक इंट्राडे ओवरनाइट मार्केट और लिमिट प्राइस सेल कर देता हूँ, और 34,200 का पुट भी सेल कर देता हूँ। तो दोनों सिचुएशन में मैंने पुट और कॉल दोनों को शॉर्ट कर दिया। तो मेरा टोटल कैपिटल 1,31,000 लग रहा है, बट मेरे पास तो 1.5 लाख है, 1 लाख रुपए। तो मैं कैसे करूं? तो मैं दूर के ऑप्शन, जैसे 32,200 का कॉल है तो मैं दूर के ऑप्शन मान के चलो मैंने ले लिया कौन सा ऑप्शन, और सेम स्ट्राइक प्राइस, सेम सेम एक्सपायरी का होना चाहिए। मान लो 33,500 का मैंने पुट ऑप्शन ले लिया, मान लेते हैं 33,500 का पुट ऑप्शन ले लिया मैंने। जब ये 33,500 का पुट ऑप्शन है, अब इसका प्राइस कितना है? 180 रुपए का है, ओवरनाइट ही लेना पड़ेगा। और यहाँ से मान लो 35,300 का कॉल ले लिया, 35,300 का कॉल ले लिया, और ये बाय करने हैं आपको ऑप्शन, राइट? मान लो अब कितना पैसे लग रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, सॉरी ये MIS में हो गया, आपको हमेशा ओवरनाइट रेट्स लेने हैं। अब आ जाओ, आपको कितना पैसा लग रहा है? आपको फाइनल मार्जिन लग रहा है 46,000। कितना लग रहा है? इट्स 46,000 में आपका काम हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है जब आप इन सभी को एक साथ प्लेस करेंगे तो। ठीक है ना? तो आपके लिए कोई टेंशन नहीं है। ये पोजीशन इसलिए मैंने 2-2 3-3 रुपए के लिए, क्योंकि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अभी आप आगे आइए, आगे आए। अब देखो 15 मिनट, देखो ये देखो 5 मिनट आगे। अभी जैसे प्रीमियम 200 के पार जाएगा, जैसे कोई प्रीमियम 200 के पार जाएगा, मैं एडजस्टमेंट करनी है। 200 के पार गया, 200 पे पार जाते मेरे को कितना प्रॉफिट चल रहा है? 1048। अभी आप आइए, मेरे पास कैपिटल कितना है? जैसे मान लो मेरे पास कैपिटल है 1 लाख का कैपिटल, राइट? 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख के कैपिटल में मेरे को भी कितना प्रॉफिट चल रहा है? 1048 मान लेते हैं, 1048। और 48 मान लो 200 रुपए की ब्रोकरेज भी कट गई, तो मान लो 900 रुपए बने। तो मेरे पास में मोटा मोटा कितना परसेंटेज मैंने कमाया? डिवाइडेड बाय इंटू 100, राइट? लगभग मैंने 1% भी अभी तक कमाया नहीं है। अभी हमें क्या करना है? जब कोई भी प्रीमियम 200 के पार जाएगा, जो प्रीमियम आपने कॉल ऑप्शन का लिया हुआ था, 36,100 का कॉल ऑप्शन लिया है, ऑप्शन चेन में जाना है। जो प्रीमियम 203 रुपए से एग्जैक्ट थोड़ा सा कम होगा उसको बाय कर लेना है। क्यों? क्योंकि अब ये जो प्रीमियम है वो इन द मनी जा चुका है, और इन द मनी का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेगा, और हमारे पास सिर्फ यहाँ 52 रुपए जो इसे सेव कर सकते हैं। क्योंकि ये आज एक्सपायर नहीं होगा, ये 6 तारीख को एक्सपायर होगा, 3 तारीख आज चल रही है। अगर मार्केट और ऊपर चला गया तो मुश्किल आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे? 36,600 है ना, देखो 36,100 का कॉल आपका अभी आया था लॉस में, तो 36,100 का कॉल के जस्ट नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस, दिस इज माई स्ट्राइक प्राइस, इसको एक लॉट बाय कर। अब मेरा एक लॉट बाय करने के बाद में मैंने अब क्या किया? अब इसको क्या करना है? अभी देखो आपका तो 3 तारीख का मार्केट एकदम बुल रन पे चला है, तो हमारे को जरूरत पड़ी नहीं, तो हम एक दिन आगे बढ़ा लेते हैं। तो हमारे पास में आप देखिए 6 तारीख को आप आओगे, 6 तारीख को लेकर के, 6 तारीख को आप लेकर के, आपको कितने का प्रॉफिट चल रहा है? आप यहाँ देखिए 6 तारीख को एकदम आप आराम से, मार्केट के अंदर में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको यहाँ कितने का प्रॉफिट चल रहा है? लगभग 3 बजे आप अगर अपने उसको उठा के देखोगे तो आपको 788 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है।
क्योंकि आपने ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट, आप लोगों ने ऑलमोस्ट कम से कम 6% का एवरेजिंग देखते हुए 6% रिकवर कर लिया। तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 788। तो कितना हुआ? यहाँ हुआ 788 रुपीज। ये एक लॉट का है भाई, एक लॉट का, याद रखना। वरना देखो, अगर आपको 2% ऑलरेडी मिल रहा होगा तो आप लेके निकल सकते हो। अगर आपको 2% पहले निकल रहा होगा, लेके निकल निकल सकते हो। अभी आ जाते हैं हम अगले एक्सपायरी पे, जो कि हमारा 13 तारीख की एक्सपायरी है। 13 तारीख की एक्सपायरी, और यहाँ हम पे ऑफ ग्राफ सेलेक्ट करते हैं 13 तारीख। और हमारा 13 तारीख है, तो हमें ट्रेड लेना है 7 तारीख, वो भी 10 बजे। जस्ट सिंपली 10 बजे आपको ट्रेड लेना है। जो प्रीमियम आपका 150 रुपए का होगा, वो 150 रुपए का आपको प्रीमियम बेच दें। 150 रुपए का प्रीमियम बेचेंगे, लगभग ये 160 के आसपास है। तो यहाँ 140 ले लेते हैं, या थोड़ा सा 5 मिनट और वेट कर लेते हैं। 5 मिनट के अंदर में शायद ये 150 कॉल साइड में मिल जाएगा मेरे को। 150 कॉल साइड में मिल गया, मैंने 150 कॉल साइड का शॉर्ट कर दिया। ठीक है ना, इसको हम ये 49 पे हमने जो कॉल लिया था इसको हटा दिया। ठीक है ना, अभी 150 का आ गया हमारे पास दोनों साइड पे। अब आ जाते हैं हम 2-2 रुपए का कोई भी ऑप्शन बाय कर लेते हैं। क्यों बाय कर लेते हैं? क्योंकि हमारे पास में 1.5 लाख रुपए नहीं है, तो हमारे पास में सिर्फ 1 लाख है, तो मैं इसके अंदर पोजिशन बना सकता हूँ। नाउ कम टू व्हाट, हमारा 7 तारीख को मार्केट अभी इस तरीके से 30-30 मिनट करके आगे चलेंगे, और आगे चलने के बाद में जैसे वो 200 के पार जाएगा, जैसे देखिए ये 15 मिनट। अब 7 तारीख को कैसा मोमेंटम आया? 7 तारीख को अगर आप देखेंगे तो 7 तारीख को मार्केट एकदम ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। अभी अब क्या करना है? अभी 15 मिनट पहले वापस आना है नीचे, 5 मिनट आगे करना है आगे। 5 मिनट आगे किया, देखो 261 चला गया। अब 261 चला गया तो हमारे पास में कुछ रह गया क्या इस साइड पे? कुछ भी नहीं रहा है। 100 पॉइंट हम यहाँ से कमा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 37 300 के पुट ऑप्शन पे जाओ। ठीक है ना, आपको कितने पे लॉस हो रहा है? आपको पुट साइड पे लॉस हो रहा है, पुट साइड पे लॉस हो रहा है, या 100 पॉइंट है। अगर मार्केट वापस आपका 146 पे आ जाता है तो आपकी पोजीशन निकाल देती है, राइट। 37 300 का पुट ऑप्शन, ओके। 37 300 का पुट ऑप्शन का प्रीमियम आपका किस तरीके से है? आपको पुट साइड पे 33 कौन सा है, 37 300 के एक प्रीमियम ऊपर आपको बाय कर लेना और छोड़ देना। कब तक? या तो एक्सपायरी तक ये जीरो हो जाए, या तो ये प्राइस दोबारा कॉस्ट पे आ जाए जब आप निकालते हैं। 30 मिनट्स वेट किया, 30 मिनट्स वेट किया, 30 मिनट्स हमने और वेट किया। अभी आप ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो प्रीमियम है 7 जनवरी का, आपका ऑलमोस्ट आपका जो भी लॉस चल रहा है उससे लेना देना नहीं है। अभी देखिए आप यहाँ पीछे आइए, पीछे आइए, 15 मिनट आगे, एंड 5 मिनट आगे, 5 मिनट आगे, और अगले दिन मार्केट खुला, खुलते ही 100 रुपए का प्रीमियम। तो आपका जो 86 रुपीज का प्रीमियम है ना, आपको सिर्फ इसको क्या करना है, 86 रुपीज का जो प्रीमियम ने बाई किया था उसको निकाल देना है, और आपको वेट कर। अब मार्केट आगे गया, आगे गया, आगे गया। अब मैं आगे एक एक दिन आगे बढ़ा रहा हूँ, एक एक दिन आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी आप देखेंगे तो मार्केट ऑलमोस्ट आपका 10 रुपए रह गया, और यहाँ 167 है। यहाँ 10 रुपए रह गया है, यहाँ 167। मतलब आपके पास में यहाँ से इसको प्रिक्योर करने के लिए वो नहीं, और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस बीट नहीं हुआ। तो मैं क्या करूंगा, मैं पुट का प्रीमियम बेच दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास में यहाँ कुछ बचा ही नहीं है। मैंने पुट का प्रीमियम बेचा और 150 रुपए का पुट दोबारा ऐड कर दिया। 150 रुपए का कोई भी पुट चल रहा होगा, हमने दोबारा ऐड कर लिया। ये रहा हमारा 150 रुपए का पुट, हमने सेल कर दिया। नाउ हम आगे बढ़ेंगे, एक दिन आगे नहीं, 30 मिनट से आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे को ये दो प्रीमियम्स को देखना है। इन दोनों प्रीमियम्स के अंदर में आपको किस तरीके से, आपका देखो लॉस जो 2,500-3,000 का था वो एकदम कम हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब आपको 30-30 मिनट आगे बढ़ना है, जब तक ये प्रीमियम जीरो ना हो जाए। दोनों या तो जीरो हो जाए, या तो आपको देखो, अभी आप ध्यान से दिमाग लगाएंगे गाइस, तो आपके पास ऑलरेडी प्रीमियम, आपका ऑलरेडी आपका 2,500 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। 2,500 का प्रॉफिट का मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे 2-2.5% का रिटर्न। बट आपको लगा यार आज तो एक्सपायरी है, आज तो कुछ ऐसा मोमेंटम नहीं है, तो एक काम करते हैं, ये देखो ये देखो, अभी यहाँ मोमेंटम है नहीं, तो अभी क्या करते हैं, आराम से उठा लेते हैं, और हमारे प्रॉफिट चल ही रहा है। ठीक है, अभी आपके पास में कॉल सेट प्रिक्योर करने के लिए कुछ है नहीं, और ये 150 रुपए का बचा है। तो अब क्या करोगे सर, क्या 150 रुपए दोबारा शॉर्ट मार दें? अब अगर देखोगे ना, तो मार्केट आप 150 रुपए देखो, 38,500 मार्केट है। 38,500 के मार्केट के ऊपर कॉल का प्रीमियम 150 रुपए इन द मनी है, और इन द मनी आपको स्ट्राइक प्राइस लेने नहीं है। अब मान लो आपने वेट कर लिया, थोड़ा सा वेट किया, आपको 4,000-3,000 का प्रॉफिट चल रहा है, और ये लगभग आपका 5 मिनट बैक आ जाता है, आपको लगभग 4,100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ इन एक्सपायरी। तो हम मान लेते हैं हमने 3,500 बुक कर लिए, तो आपका इस तरीके से एक्सपायरी हो चुका है
हम इसमें ब्रोकरेजेस स्लिपेजेस मान के नहीं चलते। अभी आप देखिएगा 20 जनवरी, 20 जनवरी को ट्रेड लेने के लिए 14 जनवरी को ट्रेड लेना पड़ेगा, और 20 की पे ऑफ ग्राफ आपको 15 मतलब बेसिकली 10 बजे ट्रेड लेना है। 150 रुपए के प्रीमियम शॉर्ट कर देना, बहुत सिंपल है। 150 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट करना है इधर से, और 150 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट करना है इधर से, और दूर के ऑप्शन बाय कर लेने हैं 3-3 रुपए के। नंबर 1, 3-3 रुपए के प्रीमियम आपको बाय कर लेना है ना। अभी आपको यहाँ से जस्ट 30 मिनट्स आगे बढ़ाना है। ओके, 30 मिनट्स आगे बढ़ाएंगे। जो भी पहले देखो 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 200 पार कर गया, ये 200 पार कर गया, ये देखिए आप 5 मिनट की अगर मैं बात करूंगा तो 200, अगर 200 पहले पार कर जाएगा, हमारा काम बनता है कि उसको सबसे पहले उस 200 के जो प्रीमियम है उसको हमें एडजस्ट करना है। कैसे? 37,500 का पुट है, 37,500 का पुट, 37,500 का जो पुट है उसके प्रीवियस प्रीमियम जो थोड़ा कम प्रीमियम होगा, हम इसलिए बाय कर रहे हैं। अगर इन द मनी पहुंच गया तो हमारे को बहुत लॉस दे सकता है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अब 30 मिनट आगे बढ़ेंगे। अगर प्रीमियम वापस, याद रखिएगा, प्रीमियम अगर वापस मेरे कॉस्ट पे आ जाता है तो मैं ये जो बाय किया उसे निकाल दूंगा, क्योंकि अब ये मेरे लिए अल्टीमेटली लॉस ही, कोई फायदा नहीं। अब मेरा वापस आ गया तो मैं करूंगा इसको निकाल दूंगा। जो भी रिसेंटली मैंने ट्रेड लिया था 134 पे, मैंने इसे निकाल दिया। मेरा भी नो डाउट मैंने 900 रुपए का लॉस लिया, बट इसको बचाने के लिए लॉस लिया। ये थोड़ा ब्रेक है। ओ अभी देखो, आपने वेट किया वेट किया वेट किया, अब यू आर इन अ गुड प्रॉफिट, तो कोई टेंशन वाली बात आपको है नहीं। अगले दिन मार्केट को आप देखोगे तो मार्केट में आपको 1700 2000 का प्रॉफिट चल रहा है। माय कंसर्न इज दैट अगर आपको 2% आपकी इन्वेस्टमेंट का मिल रहा है तो लेके निकलो। बट आप तो डी2, आपने बोला भाई मैं तो नहीं निकल रहा, आपने बोला मैं तो नहीं निकल रहा, तो ठीक है भाई मत निकलो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपको आप देख सकते हो 250 150 के आसपास प्रॉफिट चल ही रहा है। अब मैं एक दिन आगे बढ़ाता हूँ डायरेक्टली। ओके, तो 175 यहाँ 21 रुपये कुछ रह नहीं गए। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा 4000 का प्रॉफिट चल रहा है। दैट इज अप टू यू गाइस, अगर आप निकालना चाहो। बट आपने बोला कि मैं अगली एक्सपायरी तक वेट करूंगा। आपका ऑलमोस्ट प्रीमियम डीके हो चुका है, तो आई नीड की एक्सपायरी पे आप बैठना चाहोगे। मान लो आपने बैठे, एक्सपायरी पे आप बैठना चाहोगे, एक्सपायरी पे बैठे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? दिस इज 6800 प्रॉफिट, ठीक है ना। तो 6800 प्रॉफिट हुआ आपको सेकेंड वीक में। नाउ द नेक्स्ट वीक आपका, मैं अभी ध्यान से समझते चले जाना। पे ऑफ ग्राफ हमेशा ट्रेड फ्राइडे को लेना है 10 बजे, और निकालना है थर्सडे को, या 2% आपको मिल जाए बीच में जब निकाल। 150 रुपए का प्रीमियम लो। अभी अगर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो 5 मिनट आगे जाकर के 150 एग्जैक्ट 150 के आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये 150 के आसपास मिल गया मेरे को एग्जैक्ट। मैंने एक लॉट यहाँ शॉर्ट कर दिया, फिर हमने यहाँ 143 है, मैंने एक शॉर्ट यहाँ बाय कर दिया। अब मैंने यहाँ बाय कर लूंगा, एक लॉट बाय कर लिया। बाय करने के बाद में थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, मैंने यहाँ इस चैनल के ऊपर बाय कर लिया। बाय करने के बाद में वीडियो में ज्यादा लंबा, जितना भी लंबा कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए ध्यान रखना। अभी आपको देखना 21 तारीख है, अभी मैं 30 मिनट आगे बढ़ाऊंगा। जो भी प्रीमियम 200 के पार जाएगा हमें एडजस्टमेंट करना है, अदरवाइज हमारे को वेट करना है। आप अपना ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो ये देखो, मार्केट आया 5 मिनट 200 के आसपास आ गया, 210 आ गया। आपका सबसे पहला काम यही है कि आपको इसको एडजस्ट करना है। 200 के आसपास आ गया तो 38,200 का कॉल पहले जाके देखो, 38,200 का कॉल क्या चल रहा है। 38,200 का कॉल 200 के पार है तो 200 से नीचे वाला प्रीमियम एक जस्ट एक स्टेप नीचे का प्रीमियम बाय कर। अगर वो कॉस्ट पे आ गया, मान लो वो कॉस्ट पे वापस आ गया घूम के 168 आ गया, आपको लॉस दे रहा है, कोई टेंशन नहीं। बट आप प्रिक्योर करने के लिए ले रहे हो उसे। 15 मिनट आगे, 5 मिनट आगे, अगर ये वापस आ जाता है अपने कॉस्ट के आसपास, लगभग कॉस्ट 143 के आसपास आ जाता है, तो हम अपनी पोजीशंस को, ये देखो थोड़ा सा 5 मिनट बीच चलते हैं 143 के आसपास। अभी देखो 5 मिनट में वो गिर गया काफी ज्यादा, 5 मिनट में गिरा, ये 132 आ गया। तो आपका काम बनता है कि आपको जो आपने बाय किया था उसको निकाल दो। आपने 112 को आपने निकाल दिया। निकाला, निकालने के बाद में हमने 30 मिनट आगे, 30 मिनट आगे कर दिया। आपको अब आराम से वेट करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका लॉस एकदम पूरा रिकवर हो चुका है, 90 रुपीज का प्रॉफिट आ चुके हो 24। अभी देखो आपको मार्केट के अंदर में देखो, अगर पैसा कमाना है तो आपको वेट करना पड़ेगा आपके अपने प्रॉपर लेवल्स में। अभी आप देखिएगा तो आपको इस साइड पे मैंने 30 मिनट्स आगे ज्यादा बढ़ा दिया, अभी 5 मिनट आगे बढ़ाया, तो ऑलमोस्ट 200 के ऊपर जैसे जो भी प्रीमियम क्लोजिंग देगा, क्लोजिंग स्टॉप लॉस मत लगा देना 200 का, सिर्फ क्लोजिंग है। पुट साइड पे कितना मेरे पास में 200 रुपए या 100 रुपए में प्रिक्योर कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पुट साइड के ऊपर 36,600 का पुट जो भी होगा, 36,600 के पुट में 200 है तो उसके जस्ट नीचे वाला ऑप्शन हम बाय कर लेंगे एक। जस्ट वेरी सिंपल लॉजिक। और अगले दिन ही चलते हैं सीधा, क्योंकि मार्केट इतना गिरा है। तो 146 पे दोबारा आ गया,
तो नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेस, अगर 146 पे दोबारा आ चुका है तो यू नीड टू बी ऐड, जो आपने ऐड किया हुआ था 180 का, आपको उसको निकाल देना है। कभी कभी देख लो आप वॉलेटाइल मार्केट में भी आपको ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है इसके अंदर। अभी आपने निकाल दिया जो कॉल साइड का था, मैंने 30 मिनट आगे चलते हैं। अभी अगर 200 पे दोबारा जाएगा, दोबारा ऐड ऑन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको वो गलती नहीं करनी, देखो आप प्रॉफिट में आ चुके हो। जो आपका 2000 2500 का लॉस होगा वो अपने आप ही आप रिकवरी में आ जाओगे, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी ध्यान देखिए, अगले दिन मार्केट 27 पे गिरा और 27 पे आते ही मार्केट कितना प्रयास में 29, 3000 का प्रॉफिट दे रहा है। अगर आप बुक करना चाहो बुक कर लो, वरना अभी मान लो आप 3 बजे तक वेट करते हो, पूरा 3 बजे तक आपने वेट किया और लगभग 3 बजे आपका प्रीमियम 4000 चल रहा है, तो 4000 आपने बुक किया और मार्केट से बाहर, 4000 बुक किया और मार्केट से बाहर। अभी अगर मैं मार्केट से बात करूं तो आपने एक महीने के अंदर में कितना रिटर्न कमाया, तो मोटा मोटा तुम्हारे सामने ही सारी चीजें, तुम चाहो तो उसको टेस्ट करके देख सकते हो अपने वे में। मैंने 15,000 रुपये कमाए एक लॉट पे, मान लेते हैं पर एंट्री में मान लो मैंने 3 3 एडजस्टमेंट भी कर दी, ठीक है। तो पर उसके अंदर मेरे को 500 रुपए का मतलब 500 रुपए का ब्रोकरेज भी लगा, तो मतलब 3 को मिला करके 2000 का मेरा ब्रोकरेज भी लग गया। तो मेरे पास में फाइनल इन्वेस्टमेंट माइनस ये, तो 13,000 रुपए, ए डिवाइडेड बाय मेरा कैपिटल इंटू 100। मेरे कैपिटल के हिसाब से मेरे को 13% का रिटर्न मिला है एक वीक एक मंथ में, बट मैंने तो 5% की गारंटी दी है। मैंने 5% आपको एवरेज की बात कर रहा हूं, ना कि गारंटेड आपको मिलने वाला। ये मैंने आप लोगों को जनवरी का करके दिखाया है गाइस, जनवरी का करके दिखाया है। ओके, तो अभी मैं वीडियो को पॉज करके मैं आपको इसका मंथली पूरा आपको फरवरी मार्च अप्रैल मई, आप अगर इनकी भी बात करोगे तो आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आप इस स्ट्रैटेजी को खुद यूज करके देखिए तो 13% का रिटर्न दे रहा है। सर ऐसा करना बहुत आसान है पर एक्चुअली में होता नहीं है सर, ऐसा थोड़ी होगा। मेरे कहने पे आप एक काम करो, अपस्ट्रा के ऊपर जाओ, जस्ट गो टू द अपस्ट्रा, पोजीशन पे जाओ, पेपर पोर्टफोलियो पे जाओ, स्ट्रेटेजी बिल्डर पे जाओ, जाके ये स्ट्रेटेजी खुद बैंक निफ्टी में खुद डिप्लॉय करना नेक्स्ट फ्राइडे को, और मार्क माय वर्ड रिजल्ट खुद देख लेना अगर आपको सही ना लगे तो। और इनफैक्ट कह देता हूँ, मार्केट जिस तरीके से गैप अप गैप डाउन में पैसा बना के देता है वैसे इसमें भी पैसा बना के देगा ही देगा, ठीक है ना। तो टेंशन मत लो, एडजस्टमेंट जैसे ही 500 के ऊपर प्रीमियम क्लोज होगा तो आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना। अगर आप लोग सीरियसली, अगर आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी लगी, इसके एडजस्टमेंट बहुत अच्छे लगे, तो प्लीज आई वांट कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको और भी अच्छी स्ट्रैटेजीज चाहिए तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के साथ साथ हमारे साथ में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी एवरी 10,000 सब्सक्राइबर पे मैं लाने वाला हूँ और इमीडिएटली, कोई लॉजिकली नहीं है। 130 का 150 का 50 रुपए का एसएल है, 50 रुपए का एसएल हिट हो गया, मान लो 50 रुपीज का एसएल हिट हो गया किसी साइड पे, उसी साइड का जो प्रीमियम चल रहा है 200 का, उसके जस्ट नीचे वाला कम प्रीमियम का बाय कर लो। वापस अगर कॉस्ट आ गया जो बाय किया तो उसे निकाल दो। अब दोनों साइड बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, एक कंसिस्टेंट मनी निकालिए और मार्केट से बाहर। इनफैक्ट मैं कह देता हूँ, ये कोई भी प्रीमियम कोई भी मार्केट ले लो, आपको किसी भी मार्केट की गारंटी दे सकता हूँ, किसी भी मार्केट के अंदर में आपको ये पैसा बना के देगा कोई भी सिचुएशन में। ये मैं पिछले कम से कम 5 ईयर से करता हुआ आ रहा हूँ। 5 ईयर्स के अंदर में प्रीमियम 150 भी हुआ करते थे, अगर नहीं पता तो ये रहा अपस्ट्रा, अपस्ट्रा पे जा करके चेकआउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको बहुत सिंपल लॉजिक है, आप एक लॉट से स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंस आए देन यू इंक्रीज योर लॉट, अदरवाइज ये डिस्क्रिप्शन डिस्क्लेमर देता हूँ, पैसा बनाने से पहले प्लीज इस चीज को देख लेना। ये एक्सेल शीट आप चाहोगे तो आप ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात है, ठीक है ना। अभी मैं रिसेंटली 4 लॉट का दिखाता हूँ, 4 लॉट पे जो मैंने 4 लॉट पे 3 लॉट पे मैंने बनाया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर होगा तो नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं। बाकी थैंक यू सो मच गाइस टू वॉच दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डे ट्रेडर फॉर बिगिनर्स DD4B। आपके साथ हमेशा रहने वाला आपका पायरा भाई आपको अच्छी अच्छी ट्रेडिंग सिखाएगा, सो दैट आप लोग अच्छे से सीख पाएंगे और अच्छे अच्छे पैसे बना पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस टू वॉच दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल डे ट्रेडर फॉर बिगिनर्स DD4B। ये वीडियो अभी 5:40 हो रहे हैं, 6:15 में आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके गाइस, टेक केयर।